एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुंदरपुर है। ये गांव हरे भरे खेतों और शांत वातावरण से भरा था। लोग साधारण जीवन जीते थे, मेहनतकश लोग और एक दूसरे की मदद करते रहते थे। उसी गांव के कोने में एक मिट्टी के कच्चे घर में सीता नाम की विधवा माँ अपने छोटे बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। सीता का जीवन संघर्षमय था। पति की मृत्यु के बाद वो अकेली ही खेतों में काम करती, कभी दूसरों के घर दाई का काम करती, कभी बच्चों को पढ़ाती। दिन भर का परिश्रम उसे थका देता था, लेकिन उसका चेहरा कभी हार नहीं मानता था। गांव वाले अक्सर कहते, सीता, तू सचमुच बुद्धिमान है। तेरी बातें सुनकर हमारा आधा दुख दूर हो जाता है। सीता मुस्कुराती और कहती, बुद्धि तभी काम की है जब उससे दूसरों का भला हो। उसका बेटा अर्जुन तेज तर्रार था, पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी के कारण किताबें और अच्छे शिक्षक नहीं मिलते थे। सीता अक्सर सोचती, अगर अर्जुन को शिक्षा का अवसर मिले तो ये लड़का गांव और समाज के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन मेरे पास साधन कहाँ है? शायद राजा से मदद मांगनी चाहिए। रात में दीपक की लौ के पास बैठकर सीता अपने बेटे को कहती, बेटा, हालात चाहे कैसे भी हों, मन को कभी कमजोर मत करना। शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। सुंदरपुर जिस राज्य में आता था उसका नाम था विक्रमगढ़। यहाँ पर राजा विक्रम सिंह शासन करते थे। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। लंबा कद, गंभीर आंखें और मृदु वाणी। वे प्रजा के दुख दर्द को सुनने वाले राजा थे। राजा प्रतिदिन दरबार में बैठते और प्रजा की समस्याएं सुनते। कभी किसान पानी की कमी की शिकायत करता तो कभी व्यापारी करों में छूट मांगता। राजा धैर्य पूर्वक सबकी बात सुनते और न्याय करते। लोग कहते, हमारे राजा सचमुच दयालु हैं। उन्होंने कभी किसी भूखे को दरबार से खाली नहीं लौटाया। परंतु कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो राजा की दया का फायदा उठाते। वे झूठे किस्से सुनाकर अनावश्यक अनुदान ले लेते। राजा जानते थे कि दया और न्याय में संतुलन बनाना कठिन है, इसीलिए वे अक्सर सोचते, परंतु काश कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो सच्ची बुद्धि से मेरी दया को सही दिशा दिखा सके। एक शाम सीता ने तय किया कि अब और देर करना उचित नहीं। वो अगले हफ्ते राजदरबार जाएगी। वो मन ही मन विचार करती रही, अगर मैं सीधे जाकर कह दूं कि मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए सहायता चाहिए तो शायद राजा ध्यान देंगे, शायद नहीं। लेकिन अगर मैं अपनी बात किसी रूपक और तर्क से रखूं तो राजा को समझ आएगा कि मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए सोच रही हूँ। सीता ने कई रातें जागकर सोचा कि राजा से क्या कहे। उसका मन मजबूत था। उसने बेटे से कहा, अर्जुन, मैं तेरे लिए शिक्षा की भूमि मांगने जाऊंगी, लेकिन याद रखना, अवसर मिलना ही काफी नहीं होता, उसे सिद्ध करना पड़ता है। राजमहल में सुबह दरबार लगा। प्रजा कतार में खड़ी थी। सीता भी साधारण साड़ी में अपने बेटे को साथ लिए खड़ी थी। जब उसकी बारी आई तो उसने राजा को प्रणाम किया और सीधे मदद मांगने के बजाय प्रश्न रखा, महाराज, यदि किसी किसान के पास उत्तम बीज हो लेकिन जमीन न हो तो क्या वह अन्न उगा पाएगा? राजा ने कुछ सोचा और बोले, नहीं माँ, बीज बिना भूमि के व्यर्थ हो जाते हैं। सीता ने धीरे से कहा, मेरा बेटा अर्जुन बीज है और शिक्षा भूमि है। बिना भूमि के ये बीज कैसे अंकुरित होगा? शिक्षा ही उसे समाज के काम का वृक्ष बनाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने देखा कि एक साधारण स्त्री कितनी गहरी बात कह रही थी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, तुम्हारी बुद्धि ने मुझे प्रभावित किया है। कुछ दरबारी तंज कसते हुए बोले, महाराज, ऐसी बातें तो कोई भी कर सकता है। अगर हर कोई शिक्षा के नाम पर सहायता मांगने लगे तो राज्य का कोष खाली हो जाएगा। राजा ने सोचा कि दरबारियों को भी संतुष्ट करना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने सीता की बुद्धि की परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने 3 प्रश्न पूछे। पहला, संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दूसरा, सबसे कठिन कार्य कौन सा है? तीसरा,
सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? सीता ने बिना रुके उत्तर दिया। महाराज, पहला सबसे बड़ी शक्ति सत्य की है, क्योंकि झूठ अधिक समय तक टिक नहीं सकता। दूसरा सबसे कठिन कार्य अपने मन को जीतना है, क्योंकि बाहर के शत्रु को हराना सरल है, परंतु भीतर के लोभ और क्रोध को जीतना कठिन। और तीसरा सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वो लौट कर नहीं आता। पूरा दरबार मौन हो गया। कुछ क्षण बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राजा ने भावुक होकर कहा, माँ, तुमने अपने उत्तरों से मुझे सिखाया है, मांगो जो चाहो वरदान मांगो। सीता ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे न धन चाहिए न वैभव, बस मेरे बेटे को शिक्षा दीजिए। उसे ऐसा योग्य बनाइए कि वो आपके राज्य और समाज के काम आ सके। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने घोषणा की, आज से अर्जुन की शिक्षा और पालन पोषण का भार राज्य उठाएगा। इसे गुरुकुल भेजा जाएगा, जहाँ श्रेष्ठ आचार्य इसे विद्या सिखाएंगे। अर्जुन राजधानी के गुरुकुल पहुंचा। वहां उसे गणित, राजनीति, कृषि शास्त्र और युद्ध कला की शिक्षा दी गई। सीता बेटे से मिलने आती और समझाती, बेटा, शिक्षा सिर्फ पद और सम्मान पाने के लिए नहीं होती, ये जिम्मेदारी है, इसे समाज के हित में प्रयोग करना। अर्जुन मन लगाकर पढ़ता। गुरुजन कहते, ये बालक असाधारण है, इसमें नीति और पराक्रम दोनों है। वर्षों बाद अर्जुन युवा और विद्वान बन गया। उसकी बुद्धि में माँ की सीख और गुरुजनों का ज्ञान गहराई से बस चुका था। एक दिन खबर आई कि पड़ोसी राज्य ने विक्रमगढ़ पर आक्रमण कर दिया है। सेना चिंतित थी, युद्ध की तैयारी जोरों पर थी। राजा विचार कर रहे थे कि सीधी टक्कर से भारी नुकसान होगा। तभी अर्जुन आगे आया और बोला, महाराज, यदि अनुमति दें तो मैं एक योजना प्रस्तुत करूं। उसने बताया, दुश्मन की शक्ति उनकी बड़ी सेना नहीं, बल्कि उनकी आपूर्ति है। हमें सीधे लड़ने के बजाय उनकी रसद काटनी चाहिए। जब सैनिकों के पास भोजन और जल ना होगा तो वे स्वयं पीछे हट जाएंगे। राजा ने अर्जुन की योजना स्वीकार की। योजना सफल रही। कुछ ही दिनों में दुश्मन की सेना थककर पीछे हट गई। बिना बड़े युद्ध के राज्य सुरक्षित हो गया। राजा ने विजय समारोह में सबके सामने कहा, ये विजय मेरी नहीं, बल्कि उस माँ की बुद्धि की है, जिसने अपने बेटे को शिक्षा का बीज बनाकर वट वृक्ष बनाया। ऐसी माताएं ही राज्य की असली शक्ति है। राजा ने सीता को राज्य माता की उपाधि दी और अर्जुन को राजकीय परिषद का सदस्य बनाया। समारोह के बाद सीता ने सभा को संबोधित किया, धन से बड़ी वस्तु शिक्षा है, दया से बड़ा कार्य किसी को अवसर देना है, और बुद्धि का सही प्रयोग ही समाज की उन्नति का आधार है। राजा ने सहमति में कहा, सच्चा शासक वही है जो दया और विवेक दोनों का संतुलन करे, और सच्ची माँ वही है जो अपने बेटे को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए तैयार करे। गांव वाले भावुक हो गए। सबने मिलकर प्रण लिया कि अब से वे अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रखेंगे। कहानी यहीं समाप्त होती है। माँ की बुद्धि और राजा की दया मिलकर समाज में परिवर्तन ला सकती है। धन से बड़ी वस्तु शिक्षा है। सच्चा शासक वही है जो दया के साथ विवेक का प्रयोग करे। बुद्धि का प्रयोग स्वार्थ नहीं, परोपकार के लिए होना चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही मॉरल स्टोरी देते रहे। धन्यवाद।